हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। देखो, जो ये सीरीज है ना, ESIC एमटीएस मेंस की जीए की सीरीज, इसमें मैं अपना 100 से भी ज्यादा परसेंट दे रही हूँ, 200% दे रही हूँ। मैं ट्राई करूंगी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। बट जीए बहुत ज्यादा वास्ट है, हम पूरी तरह कवर नहीं कर सकते, बट स्टिल मैं अपना 100% से भी ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से मिले। ठीक है। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आज और कल मैं दोनों दिन पीडीएफ अपलोड करती रहूंगी, जितने भी क्लासेज हैं, जब तक कंटेंट पूरा नहीं हो जाता। और परसों को आप सबने जितनी भी सारी क्लासेस हैं 2 बार देखनी है, और मैं खुद भी 2 बार देख के जाऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का ESIC एमटीएस मेंस का एग्जाम है। और हम विश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारी इन क्लासेस में से ही कवर हो जाएं। ठीक है। तो परसों को आप सभी को ये सारी क्लासेस 2 बार देख के जानी है, और मैं खुद भी देख के जाऊंगी 2 बार। ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंजाराजन टैंक जो बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। और ये कौन से नंबर की है? तमिलनाडु की 17th नंबर की। ज्यादा प्रोबेबल चांसेस ये क्वेश्चन बनता है कि जो नंजाराजन टैंक बर्ड सेंचुरी है वो कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। और इसकी बजटरी सपोर्ट भी पूछ सकता है, दैट इज 7.5 करोड़। अभी रिसेंटली ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी सिल्वर जुबली बनाई गई है। तो ऑब्वियसली इसका एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ होगा? 1997 में हुआ होगा। ठीक है। जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है। और किस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ये बनाया गया है? IIT मद्रास की हेल्प से। और इसकी कॉस्ट कितनी है? अराउंड 220 करोड़ इसकी कॉस्ट है। आपसे पूछ सकता है कि वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन अक्रॉस द एयरपोर्ट इकोसिस्टम। एयरपोर्ट में वन सिस्टम, मतलब वन एयरपोर्ट में वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन के लिए किसके साथ टाइप किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टाइप किया गया है। और किस एयरपोर्ट ने टाइप किया है? बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टाइप किया है। और साथ में कौन सी है? फी कॉमर्स। कौन है? फी कॉमर्स। तो वन स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ बैंगलोर ने टाइप किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है कि जो कर्नाटका का विलास ग्रामीण बैंक है, इसको 6 अवार्ड्स दिए गए हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन द डिफरेंट कैटेगरीज फॉर एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के तहत 6 नेशनल अवार्ड दिए गए हैं। किसने दिए हैं? PFRDA ने दिए हैं। और किसको दिए हैं? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिए गए हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? SS मुद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम टॉपिक करने वाले हैं। देखो, इसमें क्या है? प्रोजेक्ट 15B। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 15B। इसमें जो शिप्स की क्लास है वो कौन सी क्लास है? कोलकाता क्लास है। और ये दीज आर द डिस्ट्रॉयर्स। ये क्या है? डिस्ट्रॉयर्स हैं। और जो प्रोजेक्ट 17A है, इसमें जो वॉरशिप्स हैं वो कौन सी क्लास की हैं? शिवालिक क्लास की हैं। और इसमें मेन बात ये है कि जो INS सूरत है वो प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है, और जो उदयगिरी है वो प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट 15B है, इसमें 4 शिप्स बनाई जा रही हैं। और जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके अंतर्गत 7 शिप्स बनाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट 15B कोलकाता क्लास और डिस्ट्रॉयर्स हैं। प्रोजेक्ट 17A में जो वारशिप्स हैं वो जो 17A में जो है शिप्स वो वारशिप्स हैं, और जो शिवालिक क्लास की हैं। INS सूरत 15B का पार्ट है, जिसमें टोटल 4 शिप्स बनाई जा रही हैं। और INS सूरत है वो चौथे नंबर की शिप है। और INS उदयगिरी 2nd नंबर की शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17A, और इसके अंडर 7 शिप्स बनाई जा रही हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 मई 2022। और इस बार जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, इसकी थीम क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम। क्या थीम है? द पावर ऑफ म्यूजियम। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है, हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि जो इथेनॉल पेट्रोल की ब्लेंडिंग है वो 20% होनी चाहिए, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल 20% एडअप होना चाहिए। पहले इसका टारगेट 2030 रखा गया था, बट अभी से 5 साल एडवांस कर दिया है कि 5 साल पहले ही हमें टारगेट अचीव करना है। तो कब तक हमें अचीव करना है? 2025 टू 2026 तक हमें अचीव करना है। तो 5 साल पहले इसको टारगेट को अचीव करने का बोल दिया गया। ECGC में इसका क्वेश्चन आया था, बल्कि इसमें पूछा गया था कि कितने परसेंट ब्लेंडिंग होनी चाहिए, तो उसका आंसर था 20%। ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बच्चे छूट जाते हैं, काफी को नहीं पता होता, तो एग्जामिनर यहीं से पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन एयरपोर्ट फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स, ये कहाँ पे है? कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में। तो फ्लाइंग ड्रोन्स और फ्लाइंग कार के लिए अर्बन एयरपोर्ट कहाँ पे है? कॉन्वेंट्री इंग्लैंड में। अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो कितने मंथ्स हाई रहा था? वो 30 मंथ्स में नहीं हाई रहा, 30 ईयर हाई रहा था। ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर, कितने ईयर हाई रहा था, परसेंटेज तो पूछ ही सकते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द अप्रैल मंथ कितना रहा है? 15.08%। अप्रैल मंथ के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स था 15.08%, और जो कि 30 ईयर हाई रहा था। अभी रिसेंटली रेलटेल कॉर्पोरेशन की हमें CMD अपॉइंट करने को हुई है। वो कौन है? अरुणा सिंह। अरुणा सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हम छोड़ जाते हैं, बट स्टिल एक बार मैंने ये मेंशन कर दिया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि जो मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, इसने स्टेक ले लिया है, इसका स्टेक ले लिया गया है बाय
सनोती प्रॉपर्टीज एलएलपी और कितने परसेंट स्टेक ले लिया है 55.39%। एक बार ये देख लेना, अगर सेम नंबर आ जाए तो आप हिट कर सकते हो, ठीक है। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा स्पेस मिशन है विच हैज बीन शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन 2022 टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को मनाने के लिए कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम है यूनिटी सैट, मतलब यूनिटी सैटेलाइट, ठीक है। अभी नेट जियो ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया है माउंट एवरेस्ट पे। किसने इंस्टॉल किया है? नेट जियो ने। कहाँ पे इंस्टॉल किया है? माउंट एवरेस्ट पे। अगर आपसे पूछा जाए पांडा बॉन्ड्स है जो किस करेंसी में इशू किए जाते हैं, किस करेंसी डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं, तो वो चाइनीज के युआन में इशू किए जाते हैं। युआन को रेमनबी भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक ने पांडा बॉन्ड्स इशू किए थे। कितने के किए थे? 7 बिलियन के, ठीक है। कितने के किए थे? 7 बिलियन के। अभी एक ना यूएन डेसा है, डेसा की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसने इंडिया की जो जीडीपी है 2022 और 2023 के लिए कितनी प्रेडिक्ट की है? 6.4%। कितनी की है? 6.4%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम गलती कर सकते हैं अगर हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी कंट्री है जो प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट सर्वे, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च होगा विद स्पेस टेलीस्कोप, वो होगा चाइना। क्योंकि यूजुअली हमें लगता है कि यार जितना भी सर्च हो रहा है ज्यादातर यूएसए वाले करते हैं, बट नहीं। अगर पूछा जाए वर्ल्ड का फर्स्ट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च विद स्पेस टेलीस्कोप कौन कर रहा है, तो उसका आंसर है चाइना, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 20 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। किस आईआईटी के साथ सीएसआईएस की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने पार्टनरशिप की है ताकि ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क क्रिएट कर सके, तो वो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ सीएसआईएस ने पार्टनरशिप की है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रेको ग्रुप है वो सेटअप कर रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। वो किस स्टेट में सेटअप हो रहा है? कुरनूल आंध्र प्रदेश। किस में हो रहा है? कुरनूल आंध्र प्रदेश। ग्रीको ग्रुप कुरनूल आंध्र प्रदेश, बस ये याद कर लो, ग्रीको ग्रुप कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली ना एनडीबी की मीटिंग हुई थी। एनडीबी की कौन से नंबर की मीटिंग थी? 70th नंबर की मीटिंग थी। एनडीबी में अभी रिसेंटली 4 न्यू मेंबर्स भी ज्वाइन हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका जो थीम था वो क्या था? ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट। और इसमें जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो गए थे और उन्होंने बताया कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ वो एस्टिमेट कर रहे हैं इस ईयर के लिए, वो कितनी एस्टिमेट कर रहे हैं? 8.9%। अभी एक ना कॉन्फ्रेंस हुई है 15th नंबर की वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। कहाँ पे हुई है? सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। कोरिया में क्यों हुई है? क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइज ही किसने किया था? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने और कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने। तो अगर पूछा जाए 15th नंबर की वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस कहाँ पे हुई है, तो वो हुई है सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। अभी ना ये फुल फॉर्म्स भी आजकल काफी आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आईसीसीडब्ल्यू। आईसीसीडब्ल्यू की फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। क्योंकि आरबीआई ने ना रिसेंटली बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि वो ऑप्शन रखें अपने एटीएम कार्ड्स में आईसीसीडब्ल्यू का, ताकि जो फ्रॉड्स हैं वो कम हो सके। तो आईसीसीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। अभी रिसेंटली ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि जो एचडीएफसी है ना, इन्होंने एक न्यू सेपरेट वर्टिकल लाइन एस्टैब्लिश कर दी है ताकि इंक्रीज हो सके पेनिट्रेशन इन द रिमोट एरियाज। तो उस जो वर्टिकल इन्होंने लाइन सेपरेट वर्टिकल बनाई है उसका हेड कौन है? अनिल भवानी। कौन है? अनिल भवनानी। अनिल भवनानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड फॉर द सेपरेट वर्टिकल विच विल, ठीक है, जो एचडीएफसी ने रखी है। तो इसमें बैंक में पूछ सकता है किस बैंक ने सेपरेट वर्टिकल ऐड की है? एचडीएफसी ने, और उसके हेड कौन है? अनिल भवनानी, ठीक है। नेक्स्ट है एक स्काई रॉकेट करके स्टार्टअप है, उसने टेस्ट किया है क्लाम 100 इंजन। तो स्काई रूट कहाँ का है? स्टार्टअप हैदराबाद का है। और कौन सा इंजन टेस्ट किया है? क्लाम 100। वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो वर्ल्ड बी डे है इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। अभी रिसेंटली सिक्किम ने 47th नंबर का इनका स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था। और कब सेलिब्रेट किया था? 16 मई को। सिक्किम ने 16 मई को अपना 47th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया था। आई होप आई एम क्लियर टू यू। मोस्टली हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए। उसके अलावा जो जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं मैं ट्राई करूंगी कि मैक्सिमम 3 to 4 वीडियोस में हो जाए। तो बाकी देखते हैं। इसके बाद आप रिवाइज कर लेना इनको ट्वाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।